हेलो फ्रेंड्स। आज हम सिक्स्थ क्लास की बुक हनीसकल के चैप्टर 9 डेजर्ट एनिमल्स की बुक एक्सरसाइज करेंगे। आइए करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 117 पे। टॉक टू योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने क्लासमेट के साथ बात करिए और ये स्टेटमेंट्स जो नीचे लिखे हुए हैं इनको देखिए, ये ट्रू है कि फॉल्स है। नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। कोई भी एनिमल पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, कोई भी एनिमल पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये ज़रूर है कि कैमल कुछ दिन के लिए सर्वाइव कर सकता है, लेकिन पानी के बिना वह भी नहीं रह सकता। डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स। जो डेजर्ट हैं वो सैंड ड्यून्स हैं, रेत के बड़े बड़े ढेले हैं। तो ये बात तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि डेजर्ट तो रॉकी भी हो सकते हैं, चट्टानों वाले भी हो सकते हैं। तो आपका ये सेंटेंस फॉल्स है। मैं ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ का यूज कर रहा हूँ। मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस। बिल्कुल सही है, चैप्टर में भी आपने पढ़ा है कि बहुत सारे स्नेक्स, अधिकांश स्नेक्स क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, वे हानि नहीं पहुंचाते। स्नेक्स कांट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड। तो बोला गया कि स्नेक्स कैन नॉट हियर, स्नेक्स सुन नहीं सकते, वे ग्राउंड में जो वाइब्रेशन है उससे केवल महसूस कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। स्नेक्स जो है ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होती है उससे महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये भी ट्रू है। कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स। कैमल अपने हम्प में वाटर स्टोर करते हैं, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि वे अपने हम्प में फैट स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर नहीं करते। तो इस प्रकार से हमने ये पहला क्वेश्चन किया। पेज नंबर 117 पे बी पार्ट्स देखिए। रीड द वर्ड्स फ्रेजेस इन द बॉक्स विद योर पार्टनर, फाइंड देयर मीनिंग इन द डिक्शनरी। इसमें बोला कि ये जो बॉक्स में वर्ड्स या फ्रेजेस दिए हुए हैं इनको देखिए, और क्या करना है, इनको देख करके इनके मीनिंग फाइंड आउट करना है डिक्शनरी से। मीनिंग आप इनके फाइंड आउट करोगे डिक्शनरी से, आपके पास डिक्शनरी होगी उसमें से आप फाइंड आउट कर लेना। ऐसे आपको मैं भी बताऊंगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज विद द अबव वर्ड्स फ्रेजेस। जो ऊपर ये वर्ड्स या फ्रेजेस लिखे हुए हैं आपने इनको नीचे दिए गए पैसेज के ब्लैंक्स में फिल करना है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं। हार्श कंडीशंस, ये फ्रेज है। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दो वर्ड्स है, उसका एक ग्रुप है। हार्श कंडीशंस, बहुत ही बेकार कंडीशन। हार्मलेस, नुकसान रहित, जो हमें हानि ना पहुंचाए। सर्वाइव, जीना, सर्वाइव करना। इंट्रूडर, घुसपैठ करना। घुसना, थ्रेटेंड, धमकी देना, किसी को डराना। प्रीडेटर्स, शिकारी, जो मांस मीट के लिए दूसरों का शिकार करते हैं। प्रे, शिकार, जिसका शिकार किया जाता है। और कॉन्टिन्यूअली, लगातार। तब इनको हमें नीचे इस पैसेज में भरना है। आइए देखते हैं। ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट्स एंड डेजर्ट्स स्ट्रगल टू। जितने भी फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं या डेजर्ट में होते हैं वे किस लिए स्ट्रगल करते हैं? वे स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो इसमें देखिए एक वर्ड है सर्वाइव, ये सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो पहले में आप क्या फिल करेंगे? सर्वाइव। कि ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट्स एंड डेजर्ट्स स्ट्रगल टू सर्वाइव।
तो आपने फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं, सर्वाइव। इन डैश, और कहाँ, इन डैश, इन हार्श कंडीशंस, कैसी कंडीशंस में, हार्श कंडीशंस में, जो बेकार कंडीशंस होते हैं उनमें वे सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड लिख सकते हैं हार्श कंडीशंस। तो सेकंड ब्लैंक में आपके आ गया हार्श कंडीशंस, और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, 2। इसके बाद है 2, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर डैश। यद्यपि बहुत अधिकांश एनिमल्स कैसे होते हैं, आर हार्मलेस, हार्मलेस होते हैं। कैसे होते हैं, हार्मलेस, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, नुकसान रहित होते हैं। तो यहाँ पे आप हार्मलेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सम आर डेंजरस व्हेन डैश, लेकिन कुछ डेंजरस भी हो सकते हैं। भाई अधिकांश तो नुकसान रहित होते हैं, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ डेंजरस भी हो जाते हैं जब क्या किया जाता है, जब उनको डराया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, यानी कि उनको थ्रेटेंड, थ्रेट देना, धमकी देना होता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब उनको डराना, उनको परेशान करना। तो यहाँ पे आ जाएगा थ्रेटेंड, जब उनको परेशान किया जाता है या उनको डराया जाता है। तो जो आपका फोर्थ ब्लैंक है उसमें आप लिखेंगे थ्रेटेंड। इसके बाद देखिए, इफ एनी एन डैश इज नोटिस्ड दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्स। इफ एन, एन मतलब एक, यदि उनमें से कोई एक इज नोटिस्ड, नोटिस किया जाता है। क्या नोटिस किया जाता है, एन इंट्रूडर, यदि किसी एक भी इंट्रूडर को, किसी घुसपैठिए को, यानी कि जो उनके एरिया में घुसपैठ करे, जो उनके लाइफ में घुसपैठ करे, यदि किसी एक को, इंट्रूडर को नोटिस किया जाता है, दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्स, वे अपने आप को बचाने के लिए उनके ऊपर या तो अटैक करते हैं या उनको काट लेते हैं। दे स्ट्रगल डैश फॉर फूड एंड वाटर, डैश फॉर फूड एंड वाटर। दे स्ट्रगल कॉन्टिन्यूली, कॉन्टिन्यूली लगातार, उनको लगातार क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। किसके लिए, फूड के लिए और पानी के लिए। तो यहाँ पाएगा कॉन्टिन्यूली, दे स्ट्रगल कॉन्टिन्यूली फॉर फूड एंड वाटर। सम एनिमल्स आर कॉल्ड डैश बिकॉज दे डैश ऑन अदर एनिमल्स। कुछ को क्या कहा जाता है, प्रीडेटर्स कहा जाता है। सम एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स जो शिकार करते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। और क्यों कहा जाता है उनको प्रीडेटर्स, बिकॉज दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स, क्योंकि वे प्रे, प्रे मतलब शिकार करना। ये प्रीडेटर्स आपका 7 नंबर पे हो गया। 8 नंबर पे हो गया शिकार करना, प्रे, क्योंकि वे क्या करते हैं, वे शिकार करते हैं। किसका, ऑन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स का भी शिकार करते हैं, उन पर वे डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार करके वो खाते हैं। इस प्रकार से आपका ये 117 नंबर पेज पे बी पोर्शन हो गया। पेज नंबर 118 पे देखिए, लुक एट दीज सेंटेंसेज। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। जो डेजर्ट्स हैं वो बहुत ही ड्राइएस्ट प्लेसेस हैं ऑन अर्थ। ये जर्बल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड ब्रोज। ब्रो क्या होता है, जो उनका रहने का स्थान है जर्बिल्स के, कि वे धरती के नीचे जो उनका कूल ठंडा प्लेस होता है ब्रो, उसके अंदर वे दिन का सबसे जो हॉटेस्ट पार्ट है, जो गर्म समय है, गर्म दिन का जो समय है उसको वहाँ पे बिताते हैं। नाउ फ्रॉम पेयर्स आस्क क्वेश्चंस यूजिंग अ सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस टू। ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले तो आपने इनको फिल करना है
और उसके बाद उसका जवाब भी देना है। पहला, विच एनिमल इज द डैश, इज द डैश, टोल पूछा हुआ यहाँ, तो विच एनिमल इज द टोलेस्ट, टोलेस्ट लंबा, सबसे लंबा एनिमल कौन सा है? आपको पता है टॉल की ये डिग्रीज हैं, टॉल, टोलर, टोलेस्ट, ऐसे बनी है। तो जब सबसे लंबे की बात पूछी है, सबसे अधिक, या तो जब दो की कंपेयर करते हैं टॉलर, जब ज़्यादा की कंपेरिजन करते हैं तो थर्ड डिग्री आती है टोलेस्ट। जैसे अगर मैं दो की बात करूं कि विच इज टॉलर, आइदर राम और रहीम, कि राम और रहीम में से टॉलर कौन सा है, लंबा कौन सा है। जब दो की बात है तो सेकंड डिग्री का यूज करेंगे, जब ज़्यादा की बात है तो थर्ड डिग्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो सब से टोलेस्ट एनिमल की बात है कि विच एनिमल इज़ द टोलेस्ट, कि कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा लंबा है, टोलेस्ट है, तो यहाँ पे आएगा टोलेस्ट। और अगर हम इसके आंसर की बात करें तो जिराफ सबसे लंबा होता है, टोलेस्ट होता है। तो आप आंसर भी इसका दे सकते हैं GIRAFFE, कि जिराफ जो है वो सबसे टोलेस्ट है। इसके बाद है विच एनिमल रन्स द फास्टेस्ट, भाई कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है ये बताना है। फास्टेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पर भी हम फास्टेस्ट, क्योंकि सभी एनिमल्स की बात है, उनमें से बताना है। और आप आंसर दे सकते हैं लेपर्ड, लेपर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। इसके बाद है विच प्लेस ऑन द अर्थ इज द डैश हॉटेस्ट, पूछा है द हॉट मतलब हॉटेस्ट, सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, आपको ये बताना है। और आपका सबसे हॉटेस्ट प्लेस की अगर आप बात करें तो समय के साथ साथ ये बदलते रहते हैं, काफ़ी सारे हॉटेस्ट प्लेस हैं इस दुनिया में। तो हॉटेस्ट प्लेस है डेथ वैली जो कैलिफोर्निया में है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 1913 में 57 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट है। तो हॉटेस्ट प्लेस है डेथ वैली जो कैलिफोर्निया में है। इसके बाद आगे पूछा गया है और द डैश प्लेस, तो यहाँ पे बात हुई है कोल्डेस्ट प्लेस की, कोल्डेस्ट जो सबसे ठंडा प्लेस हो पूरी दुनिया में। तो ओईमियाकॉन सबसे ठंडा प्लेस है, ओईमियाकॉन KON, ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है। और ये रशिया में है। -67.7 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हुआ था लास्ट समय में। तो ओईमियाकॉन को सबसे कोल्डेस्ट प्लेस और डेथ वैली को सबसे हॉटेस्ट प्लेस दुनिया में माना जाता है। 1913 में डेथ वैली का टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया था। और ओईमियाकॉन का लास्ट समय में जब टेम्परेचर मापा गया था तो था -67.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गई हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस की बात। आगे चलते हैं विच एनिमल इज द लार्जेस्ट, लार्ज है तो इज द लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है, तो ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल को सबसे लार्जेस्ट एनिमल माना गया है। तो विच एनिमल इज द लार्जेस्ट एनिमल, तो आपका आंसर है ब्लू व्हेल। विच इज द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड,
दुनिया में सबसे टॉल यानी कि टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट ऊंचाई में यहाँ पर पूछा गया है माउंटेन कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। इसका जवाब क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना गया है, तो इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। विच इज डैश द डैश रेनी प्लेस ऑन द अर्थ। धरती पे सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है ये पूछा गया है। विच इज़ द रेनिएस्ट, रेनिएस्ट। तो चेरापूंजी में एक प्लेस है मौसिनराम, जो भारत में मेघालय में है। तो मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और मौसिनराम कहाँ पर है? ये मेघालय में है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। विच इज द डैश लिविंग एनिमल ओल्डेस्ट। ओल्ड मतलब ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जीने वाला जो एनिमल है वो कौन सा है? तो कछुए को हम सबसे पुराना मानते हैं कि टॉर्टॉइज जो है वो सबसे पुराना ओल्डेस्ट एनिमल है, जो इस धरती पे सबसे पुराना है, सबसे ज़्यादा जिसका जीवन है। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक एट दीज सेंटेंसेज। ये क्वेश्चन भी आपका 118 नंबर पेज पे है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट अ फ्यू आर पॉइजनस। भाई अधिकांश, मोस्ट जो ज़्यादा के लिए प्रयोग हुआ है उसके लिए हुआ है मोस्ट, मोस्ट वर्ड का यूज हुआ है, और कम के लिए हुआ है अ फ्यू। कि मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट अ फ्यू, लेकिन कुछ क्या है? पॉइजनस है। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, अधिकतर जो स्नेक्स हैं वो एग देते हैं, तो मोस्ट ज़्यादा के लिए यूज हुआ है। बट द रैटल स्नेक गिव्स बर्थ टू इट्स यंग, लेकिन जो रैटल स्नेक है वह बच्चों को जन्म देता है, यानी कि बेबी को जन्म देता है, अंडे नहीं देता। इसी प्रकार से आपके लिए नीचे कुछ सेंटेंसेज हैं, आपने अधिकांश के लिए मोस्ट का यूज करना है और कम के लिए आ फ्यू का यूज करना है। तो आ फ्यू की जगह आ फ्यू तो यूज होता है जहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं किसी चीज़ को, जैसे बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं, तो बॉयज़ के लिए हम आ फ्यू बॉयज़ यूज कर सकते हैं। लेकिन वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो वाटर के लिए हम यूज करेंगे आ लिटिल, यानी कि वाटर के लिए हम लिटिल का यूज करते हैं, जो जिसको हम माप सकते हैं। दूध हो गया, मिल्क, वाटर, ऑयल, उनके लिए हम लिटिल वर्ड का यूज करते हैं, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम फ्यू वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज करना है ज़्यादा के लिए मोस्ट का, और कम के लिए आ फ्यू या आ लिटिल का, या खाली फ्यू लिटिल का। तो पहला सेंटेंस देखिए, नाउ राइट द 5 सेंटेंसेस लाइक दीज यूजिंग मोस्ट एंड द क्लूज बिलो। तो 90% ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट, 10% आर डिसऑनेस्ट। तो 10% तो कम हो गया, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? 90% ज़्यादा हो गया, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? मोस्ट पीपल। तो 90% की जगह आप क्या यूज करेंगे? मोस्ट पीपल। उसके बाद यही सेंटेंस चलेगा, आर ऑनेस्ट, और 10% की जगह क्या यूज करेंगे? आ फ्यू, यानी कि कुछ, आर डिसऑनेस्ट। यही सेंटेंस चलेगा। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया? मोस्ट पीपल आर ऑनेस्ट, आ फ्यू आर डिसऑनेस्ट। ये आपका सही सेंटेंस है, आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना है। लॉट्स ऑफ फ्रूट हैव प्लेंटी ऑफ शुगर।
सम साइट्रस फ्रूट आर लो इन शुगर। तो यहाँ आपने ज़्यादा के लिए क्या यूज करना है, मोस्ट। आप लिख सकते हैं मोस्ट फ्रूट्स। और इसके बाद आपका पूरा सेंटेंस यहाँ से चलेगा, हैव प्लेंटी ऑफ शुगर। उसके बाद है सम साइट्रस फ्रूट्स आर लो इन शुगर। तो इसके लिए आप फ्यू का यूज कर सकते हैं कि कुछ फ्रूट, फ्यू, या फिर सम का सम ही यूज कर सकते हैं। तो आपने इसकी जगह या तो आप फ्यू यूज करें या फिर सम ही यूज कर लें, और लॉट्स ऑफ की जगह आप मोस्ट का यूज करें। आगे सारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। तो मोस्ट फ्रूट्स लिख लें और यहाँ पर फ्यू या सम का यूज करें। नेक्स्ट है एवरी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट दिस वन हैज लॉट्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है एक्सेप्ट दिस वन, भाई इस एक के अलावा उनमें क्या होती है, एम्प्टी कैलोरीज होती है। तो आप एवरी सॉफ्ट ड्रिंक की जगह आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। क्या यूज कर सकते हैं, अधिकांश, कि जो अधिकांश सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, मोस्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब यहाँ पे आ गया ड्रिंक्स। ड्रिंक्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हैज वन के लिए यूज हुआ था। ज़्यादा के लिए हैव का यूज होता है और कम के लिए हैज का। ये पूरा ही सेंटेंस में लिख देता हूँ, हैव एक्सेप्ट दिस वन, यहाँ तक कि एक के अलावा हर सॉफ्ट ड्रिंक में एम्प्टी कैलोरीज होती है। तो हमने लिख दिया मोस्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव एम्प्टी कैलोरीज। आपका ये सेंटेंस भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है द मेजोरिटी ऑफ फिल्म्स आर रोमांसेस, अ फ्यू आर ऑन अदर टॉपिक्स। कि जो मेजोरिटी है, जो ज़्यादा फिल्में हैं वो रोमांस की होती हैं और कुछ कम फिल्में क्या होती हैं, दूसरे टॉपिक्स पे होती हैं। तो द मेजोरिटी की जगह आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ फिल्म्स, मोस्ट ऑफ फिल्म्स। आगे ये सेंटेंस ऐसे चलेगा, आ फ्यू आर ऑन अदर टॉपिक्स। तो इसके लिए लिख सकते हैं ओनली आ फ्यू आर ऑन अदर टॉपिक्स। यहाँ से पूरा सेंटेंस ऐसे ही चलेगा। तो क्या सेंटेंस बन गया, मोस्ट ऑफ फिल्म्स आर रोमांसेज, ओनली आ फ्यू आर ऑन अदर टॉपिक्स। लास्ट सेंटेंस देखिए, अब मेजोरिटी ऑफ पीपल, यानी कि वही बात है, मेजोरिटी ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा लोग, तो मोस्ट ऑफ पीपल मेजोरिटी की जगह हमने कहा ज़्यादा के लिए हमने मोस्ट का यूज करना है। मोस्ट ऑफ, इसके लिए क्या आ गया, मोस्ट ऑफ। आगे यही पीपल एग्री दैट ही इज अ गुड लीडर, जस्ट अ फ्यू डिसएग्री। तो जस्ट अ फ्यू तो बिल्कुल सही है यूज हुआ। तो आपने क्या करना है कि मोस्ट ऑफ पीपल एग्री दैट ही इज अ गुड लीडर, जस्ट अ फ्यू डिसएग्री। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक एट दीज सेंटेंसेज। एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट वाटर। एनिमल्स पानी के बिना ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। कैन नॉट का मतलब है नहीं कर सकना, खाली कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब होता है सकना, किसी काम को कर सकना, और कैन नॉट नहीं कर सकना। सो डेजर्ट एनिमल्स हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग। तो इनको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए। एनिमल्स के साथ यूज हुआ है हैव टू।
एनिमल्स है यहाँ पर ज़्यादा, जैसे बॉय एक हो गया, तो बॉय के साथ हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। और अगर बॉयज है तो बॉयज के साथ हैव टू। मतलब अगर एक है सिंगल है तो हैज टू, ज़्यादा है तो हैव टू। जैसे यहाँ एनिमल होता तो हैज टू, और एनिमल्स है हैव टू का हम प्रयोग करते। तो इसी प्रकार से नीचे कुछ ब्लैंक दिए हुए हैं, आपने उनमें कैन नॉट का यूज करना है, हैव टू या हैज टू का यूज करना है। ये कहा हुआ है द फर्स्ट सेंटेंस सेज व्हाट कैन नॉट हैपन और बी डन, कि क्या नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता? एनिमल्स पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। द सेकेंड टेल्स अस व्हाट मस्ट, दूसरा बताता है कि क्या करना पड़ता है, क्या होना चाहिए। देयर फॉर बी डन, व्हाट इज नेसेसरी टू डू। कंप्लीट दी सेंटेंसेज बाय यूजिंग कैन नॉट एंड हैव टू या हैज टू। तो आपको मैंने बता दिया हैज टू लगेगा सिंगल के लिए, अगर एक ही व्यक्ति एक ही चीज़ होगी तो हैव टू, और ज़्यादा होंगे प्लूरल होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे तो उनके साथ हैव टू। तो आइए देखते हैं इन सेंटेंसेस को करते हैं। पहला सेंटेंस, यू डैश रीच द आइलैंड बाय लैंड और एयर। इन्होंने कहा कि यू डैश रीच द आइलैंड बाय लैंड और एयर, तुम ज़मीन के माध्यम से यानी कि ज़मीन के रास्ते से या हवा के रास्ते से कहाँ नहीं पहुँच सकते, आइलैंड पे नहीं जा सकते। तो क्या होएगा? कैन नॉट, नहीं जा सकते। तो कैसे जा सकते हो? यू डैश गो बाई बोट। अब यू हो गया ज़्यादा, यू आप सभी, सभी बच्चों को जब वो बोलते हैं यू कम, मतलब कि आप सभी आओ, तो यू ज़्यादा है और ज़्यादा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव टू। तो आएगा हैव टू, यू हैव टू गो बाय बोट। नेक्स्ट है वी डैश सी बैक्टीरिया विद आवर आइज। हम बैक्टीरिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा वी कैन नॉट सी बैक्टीरिया विद आवर आइज, वी डैश लुक एट दम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो हमें कैसे देखना पड़ता है? एक माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और वी होता है ज़्यादा, हम मतलब ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए किसका प्रयोग करना है? हैव का। तो क्या आएगा? वी हैव टू लुक एट दम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। चलिए थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। ही डैश हैव अ न्यू बाईसाइकिल नाउ, ही डैश वेट टिल नेक्स्ट ईयर। तो आएगा ही कैन नॉट हैव, भाई अब तो उसके पास एक साइकिल हो नहीं सकती, नई साइकिल, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वेट करना पड़ता है। क्यों वेट करना पड़ता है? क्योंकि उसके पास अब नहीं है। तो ही क्या है? सिंगल है, एक है, और एक के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज टू का। तो क्या आएगा? ही हैज टू वेट टिल नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस, ओल्ड पीपल ऑफन डैश हियर वेरी वेल, दे डैश यूज आ हियरिंग एड। जो ओल्ड पीपल है, जो बूढ़े लोग हैं, वो अच्छे से नहीं सुन सकते, क्योंकि बूढ़े लोगों की जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये कैन नॉट, नहीं सुन सकते, उनको क्या करना पड़ता है? दे डैश यूज आ हियरिंग एड। अब दे क्या है? ज़्यादा है, प्लूरल है, और ज़्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैव टू। तो क्या आएगा? दे हैव टू यूज आ हियरिंग एड, तो उनको एक हियरिंग एड यूज करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, रोड यूजर्स डैश डू व्हाट दे विश, दे डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। जो रास्ते को यूज करते हैं, सड़क के रास्ते से जाते हैं, वे जो चाहते हैं नहीं कर सकते। अक्सर बच्चे चाहते हैं कि हम रोड पे खेलें, लेकिन नहीं खेल सकते। तो रोड यूजर्स कैन नॉट डू व्हाट दे विश, जो वे चाहते हैं वे नहीं कर सकते, उनको क्या करना पड़ता है? दे डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब दे ज़्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा? दे हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट देखिए, सी डैश एक्सेप्ट दिस डिसीजन, सी डैश क्वेश्चन इट, कि क्या नहीं कर सकते? वह इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हमने कैन नॉट का यूज करना है, तो यहाँ पे कैन नॉट का यूज करना पड़ेगा। सी
अब सी हो गया एक, सिंगुलर, सिंगुलर एक, और एक के साथ हम यूज करेंगे हैज टू। यही हमें बताना है इसमें कि आप कैन नॉट का, हैज टू, हैव टू का आपको यूज करना है। तो हमने कर लिया, सी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस डिसीजन, सी हैज टू क्वेश्चन इट। चलिए लास्ट ब्लैंक देखिए, यू डैश बिलीव एवरीथिंग यू हियर, जो तुम सुनते हो, यू हियर, जो तुम सुनते हो तुम उस हर चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिलीव एनीथिंग यू हियर, यू डैश यूज योर ओन जजमेंट। तो यू के साथ क्या आएगा, यू जाता है, यू को प्लूरल मानते हैं, तो यू हैव टू, यू हैव टू यूज योर ओन जजमेंट। तो इस प्रकार से हमने डेजर्ट्स एनिमल चैप्टर की एक्सरसाइज कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको कैसी लगी ये कमेंट में अवश्य बताइए कि आपको हैज टू, हैव टू, कैन नॉट का यूज आ चुका है या नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।